सारे पॉइंट्स से बात करेंगे। पहली बात तो कि हम लोग तो 7 बच्चे लेंगे, ठीक है, यंग जन छोटे वाले में। ऑलरेडी 4 हो चुके हैं, एक आना है, शायद उन्होंने कमिट किया जून के एंड तक, ठीक है। बाकी 2 और आ सकते हैं, बट वो 2 वही आएंगे जो स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टाइम और मनी। कैसे 3 कैसे हैं? 4 है ना। और एक जो मैडम जिनसे हम लोग जिनके घर गए थे, मिठी सर नाम उनका, तो 5वां हो गए। और 2 और कोई आ सकता है, बट जो इन लोगों से था, जो मतलब जो बात हुई है, जो उनके जो एग्रीमेंट हुआ उसको मानेंगे हम लोग। और बाकी जो आएगा उसको इमीडिएटली अब टाइम या मनी, या तो पैसा देंगे या समय देंगे। नहीं कोई आएगा हमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है जी। ये मैसेज क्लियर होना चाहिए। कोई पूछता है, कोई फिर जब आप कहेंगे तो कोई क्या कह रहे ये वो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोगों को किसी के इंटेंशन समझने के लिए थर्मामीटर तो है नहीं। हमारे पास सबसे सिंपल है, या तो पैसा दीजिए या समय दीजिए, ठीक है जी। कोई क्या नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम, भाई आप अपने घर पे रहिए, हम कोई ज़बरदस्ती तो किसी से कर नहीं रहे, ठीक है। जितने बच्चे हैं हम लोग तो इतना तक तैयार है कि एक बच्चा रहेगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बच्चे की तो जा ही नहीं सकता, माता पिता ही हम लोग हैं, मतलब मैं और तो हमारी बच्ची है, तो 18 साल तक तो भाई, और अपनों को उसको बेस्ट शिक्षा देना अपने हिसाब से, ठीक है। कोई अगर ये राय लेके आए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, और जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, मतलब उसने PhD किया हो, या फिर उसने मास्टर्स किया हो एजुकेशन पे, या कोई रिसर्च पेपर, नकल वाला पास हो नहीं, जो जेन्युइन है वो आएगा, तो हम उनकी बात को सुनने को तैयार, ठीक है जी। बाकी लोगों की बातों को नेग्लेक्ट करना है, क्यों? तो क्या है, नॉइज है, लक्ष्य को डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को इंजीनियरिंग के बाद में लोग आपको राय देंगे। बट जो इंजीनियर है और इंजीनियरिंग की राय दे रहा है, कुछ केस में हो सकता है, बट ऑलरेडी जब इंजीनियर से तो इंजीनियर्स की राय लेनी है ना। बहुत सारे ऐसे लोग जो पढ़ाई कभी की नहीं, और पढ़ाई की बात आपको राय देंगे। ऐसा नहीं कहता हूँ सब गलत ही होंगे, लेकिन अपने को जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, जो आपके पग पे चल चुके हैं, अगर उनकी बात आप सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही आप भी हैं, अगर कुछ मैथमेटिशियन करना है, फाइनेंस करना है, जो भी करना है, बहुत सारे लोग ऐसे, जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास एक्सपर्ट हैं। और आजकल तो एक्सपर्ट लोग फ्रीली अवेलेबल लोग दे रहे हैं, अच्छे लोग हैं, अपनी राय देते हैं, एक से एक अच्छे लोगों की राय आपको यूट्यूब पे और वीडियो ऑनलाइन पे मिल जाएगी, ठीक है जी। दूसरा आप लोगों को एक पॉइंट बताना है कि आप लोग छोटे बच्चे को देखे या किसी ने? छोटे बच्चे को देखा है आपने? 2-3 साल को नहीं देखा है, छोटे बच्चे को देखा है? तो फिर हियरिंग सुनना है, लिसनिंग पे हम लोगों ने 1 मिनट, मैंने कहा तो आपने कहा नहीं, मैंने पूछा देखा है, भाई डांट नहीं रहे हैं आपको, मैंने पूछा आपने देखा तो आप कह रहे नहीं। बट लिसनिंग का हम लोग एक बार प्रोसेस कर रहे थे कि लिसनिंग में क्या होना चाहिए। अगर आप सुने होते तो लिसनिंग इज ए आर्ट, पहले सुनना है, ठीक, फिर उसको ये समझना है कि व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है, फिर उसको क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग अपना लगाना है, और फिर तब रिस्पॉन्स देना है। ये सारी चीज़ें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होंगी। वहाँ ऐसा नहीं होगा सर रुको 15 मिनट थोड़ा सोच के बताते हैं। कम्युनिकेशन जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जर्नलिस्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछे, उसको आपने उनकी बात को सुना, समझा, उसके बाद उस पर अपना सब लॉजिक लगा के समझ के फिर आप अपना हिसाब से उत्तर दे रहे हैं। ये सब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ऐसे नहीं होगा जर्नलिस्ट क्वेश्चन पूछ लिए बैठ जाओ, आधे घंटे बाद रिप्लाई देंगे आप। ये सब तो लिसनिंग इज ए आर्ट। बहुत लोगों को लगता है बोलना आसान है, सुनना बहुत कठिन है, ठीक है जी। उस पर ध्यान देना है। लिसनिंग का हम लोगों ने साथ बात की थी, इस पर कई सारे बात किए थे, लिसनिंग के कई सारे स्टेप्स होते हैं, आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो मिलेगा, ठीक है। लिसनिंग इज अ आर्ट, उसमें 3-4 प्रोसेस प्रॉपर होते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चे को देखा है आपने देखा है, तो क्या करते हैं? शुरू में उठते ही पढ़ने लगते हैं, मैथ सॉल्व करेंगे, इंग्लिश सॉल्व करेंगे, हाँ क्या करते हैं? फिर बोल पाते हैं बच्चे जब छोटे होते हैं तो केवल उनको रोना आता है, चिल्लाना आता है, हिसाब लगेगी तो रोएंगे, मतलब उनका कम्युनिकेशन का तरीका एक ही होता है, चिल्लाना, रोना। पेशाब के लिए भी हो सकता है, नहाने, कोई भी समस्या हो, बीमारी हो सकती है, दर्द हो रहा है शरीर में, भूख लगी है तो रोते हैं, चिल्लाते हैं। माँ समझती है कि या तो भूख लगी होगी तो खाना खिलाते हैं, जो भी दूध खिलाते हैं, जो भी है, या फिर अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, या फिर कोई लेट्रिन है वो माँ समझ लेती है विद टाइम, ठीक है। बट सुनते ही उनका शुरू से स्टार्ट हो जाता है, सेंसेस एक्टिव रहते हैं, धीरे धीरे सेंसेस डेवलप होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर जापान में पैदा हुए तो जापानीज भाषा बोल लेंगे, हाँ,
बोल लेंगे। किसी गांव में संस्कृत बोली जा रही है, वहाँ बच्चा पैदा हुआ संस्कृत बोल लेगा, बिल्कुल बोल लेगा। तो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला चीज़ लिसनिंग, क्या सुन रहे हैं। अगर गाली गलौज सुनेंगे तो गाली गलौज करेंगे, भोजपुरी सुनेंगे भोजपुरी बोलेंगे। भोजपुरी भाषा खराब है ना? नहीं, कोई भाषा खराब नहीं होती, भाषाएं कोई खराब नहीं है। उनका जो प्रयोग करते हैं वो खराब और अच्छे अच्छे बुरे हो सकते हैं, ठीक है। तो भोजपुरी सिखाया उन्होंने तो गलत किया है क्या? नहीं। तो लिसनिंग, फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बोलना सीखते हैं। क्या करते हैं? बोलना, ठीक है। तो लिसनिंग, और फिर क्या होगा, स्पीकिंग, और फिर क्या होगा, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। रीडिंग राइटिंग आगे पीछे चल सकता है। तो राइटिंग तो अभी आप लोग को नहीं फोकस करना है, या हल्का फुल्का कर सकते हैं। बच्चों को हम लोग 3-4 कैटेगरी, 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, बिलो 5 और 5 to 7। इसमें भी डिफरेंस है, ठीक है जी। 5 से नीचे साल के बच्चे और 5 से 7 साल के बीचे के बच्चों में भी थोड़ा देखेंगे आप बिहेवियर, क्योंकि 5 से 7 वाला थोड़ा स्ट्रांग हो चुका है, उसके केयर में, उसकी बातों में थोड़ा अंतर होगा, और 5 से नीचे वाले में भी थोड़ा अंतर दिखेगा। बट आप लोगों को मैंने क्यों इसलिए बुलाया है, आप लोग 1.5 घंटे के सेशन लेते हैं ना, उस 1.5 घंटे के सेशन में आपको लिसनिंग के बाद क्या है, स्पीकिंग, और स्पीकिंग के बाद क्या है, रीडिंग, और उसके बाद क्या है, राइटिंग। तो इन चारों पे आपको एक मॉड्यूल डिज़ाइन करना है 7 साल के नीचे बच्चों के लिए, ठीक है जी। मॉड्यूल डिज़ाइन कर लेंगे। मॉड्यूल मतलब आधे घंटे की आपकी जो क्लास होगी, बच्चों को बच्चे के हिसाब से आधे घंटे ये 4 चीज़ें आप पढ़ाएंगे। उनको पढ़ाना नहीं है, उनको सिखाना नहीं, आपको पढ़ाना। वो बैठ के लेक्चर सुनाएंगे तो लेक्चर सुनेंगे, बट स्टोरी सुनाएंगे तो स्टोरी सुनेंगे। क्योंकि ऐसी स्टोरी सुनाइए, इसमें लिसनिंग आ जाएगा, बैठ के उनके साथ पढ़ेंगे तो रीडिंग आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही राइटिंग का भी मैडम से पूछ लीजिएगा कब करना है। लिसनिंग, स्पीकिंग, आप बोलेंगे तो वो भी बोलेंगे, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग का मैडम से पूछ लेंगे, और जब वो कहेंगे जिस हिसाब से वो करेंगे हम लोग। लेकिन ये 3 चीज़ तो हम लोग क्या करेंगे, आप एक स्टोरी डिज़ाइन कीजिए। स्टोरी कैसी होनी चाहिए, जून के एंड तक हमारे पास जो बच्चे आ जाएंगे उन सबको फ़ोटो भी इन्वॉल्व कर लेंगे। बट अभी 7 बच्चे इमेजिन कर लीजिए, ठीक है जी। 7 बच्चे, और ओरिजिनल फ़ोटो इनके डाल देंगे, इनके पेरेंट्स से पूछ के। अगर उनके एग्री करते हैं तो, नहीं एग्री करते हैं तो नहीं हम लोग डालेंगे। बट उनकी किताबों में, अगर उनकी किताब जो पर्सनली उनकी किताबें होंगी, हम लोग हर बच्चे के लिए, हम लोग इंडिविजुअलाइज लर्निंग है ना, उनकी किताबें भी एकदम इंडिविजुअलाइज होंगी। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, नहीं कर पाते थे, आज टेक्नोलॉजी है। तो आपको क्या करना है, आपके आसपास की जो चीज़ें हैं, आपके आसपास के लोग हैं, आपके आसपास की बिल्डिंगें हैं, आपके आसपास के जानवर हैं। एस्किमो जानते हैं आप लोग? एस्किमो नहीं जानते? आइस बियर जानते हैं? जो पहाड़ों में, जो मतलब बर्फों में बियर चलते हैं, भालू, पोलर बियर, सॉरी पोलर बियर, वो ज़्यादा सही, मेरा आइस बियर सही नहीं है, पोलर बियर ज़्यादा ठीक है। पोलर बियर जानते हैं? अब बच्चों को कहेंगे पोलर बियर, तो आइस में कभी गए ही नहीं है, तो कर पाएंगे। लेकिन उनको काऊ दिखाएंगे तो काऊ कर पाएंगे ना। तो यहाँ के जानवर, यहाँ की बिल्डिंग, यहाँ के लोग, यहाँ की चीज़ों करके एक स्टोरी डेवलप करनी है। स्टोरी में क्या करना है, प्रॉपर पिक्चराइजेशन बच्चों के हिसाब से, कॉमिक टाइप का, ठीक है। उसमें पात्र कौन होंगे, यहीं के आसपास होंगे, और उसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, लिसनिंग, उसका ऑडियो भी बनाएंगे। और क्या था, स्पीकिंग, बोलेंगे भी, बोलने में फोनेटिक्स ध्यान रखेंगे। और बनाएंगे कितने लैंग्वेज में, 3 लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ठीक है। तीनों लैंग्वेज में होगी चीज़। और उसके बाद क्या होगा, रीडिंग और राइटिंग बाद में करेंगे, सबसे एंड में राइटिंग करेंगे। और राइटिंग के लिए जो 7 साल से ऊपर है उन्हीं को हम लोग करेंगे, या 6 साल के बाद आप मैडम से बात कर लेंगे, वो खुद अपना रेडी हो जाते हैं बच्चे, ठीक है जी। समझ में आ रहा है? आज के 10 साल पहले मैं होमवर्क आप लोगों को नहीं देता, ये बहुत कठिन होता, क्योंकि आज से 10 साल पहले अगर आप ये काम करते तो आप पब्लिशर बनते, आप राइटर बन जाते, और अच्छी खासी इनकम हो जाती है आपकी। क्योंकि जो कॉमिक्स लिखे हैं, कोई राइटर लिखे होंगे ना, अच्छा खासा करते हैं। लेकिन आज आप भी कर सकते हैं, क्यों? टेक्नोलॉजी आ गई है। आज से 50 साल पहले, 10 साल पहले यूएस में मेरे अगर मान लीजिए कोई रिश्तेदार है, उनको मैं फ़ोन से बात करता तो कर पाता, बहुत पैसा चाहिए होता करने के लिए। आज फ्री में बात कर ले रहे हैं, व्हाट्सएप आ गया है, या ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे फ्री में बात कर सकते हैं आप। ऐसे ही
टेक्नोलॉजी जो है इसका प्रयोग करके आपको इंडिविजुअलाइज जो है, अब जैसे इनका संतूर का मैडम है, संतूर वाला क्लास है या फिर जो है उस हिसाब से कॉमिक बनानी है जिसमें सारे बांसुरी और संतूर दो भी, इंग्लिश का भी उसमें जितनी कहानी हो, जितना फिगरेटिव बनाएंगे, जितना इमेजिनेटिव बनाएंगे, बच्चों के हिसाब का बनाना है। ठीक है जी। आप अपना स्पोर्ट्स का कर सकते हैं, फिजिकल का कर सकते हैं, आप फिजिकल में योगा डाल सकते हैं, स्पोर्ट्स मतलब रनिंग डाल सकते हैं, बाकी चीज़ें डाल सकते हैं, स्पोर्ट्स में आप कर सकते हैं, मिक्स करके तीनों अलग अलग अपना अपना बनाएंगे, अपनी अपनी बुक बनाएंगे। आगे बात समझ में? स्टोरी ही बुक, तो बुक क्या है, वो एक कॉमिक्स टाइप का बन जाएगा। ठीक है, ट्राई करना, बन जाएगा, उसमें मैं भी मदद करूंगा। टेक्नोलॉजी से बहुत आसान है। सारे पोस्टर देख रहे हैं, जो पोस्टर्स एआई ने बनाए वो ज़्यादा अच्छे बने हैं, समझ रहे हैं? जैसे वो सब देख रहे हैं जो लाल बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अच्छे हैं वो एआई वाले हैं, और जो जिसमें कलर कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है, जो उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो हमने बनाए हैं, क्योंकि वो जो कलर कॉम्बिनेशन चीज़ें वो अच्छा करेंगे। हम अपने फ़ोन से बात करते हैं, टेक्नोलॉजी हमेशा फास्ट चलती है, हम लोग उसका प्रयोग करना है, बट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, आपको गाइडलाइन देना पड़ेगा, वरना कुछ और भी वो बना देगा। ठीक है जी, ये बात हो गई। कल मैं वेट कर रहा था कल के दिन का कि कब आप लोग ये लेके आएंगे, जब आप लोगों का होल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो होल में शुरू में सबको कितना डिवाइड किया गया था? हाँ, कितना? 6। आपने कितना होल किया? हाँ, 5 किया। आपने कितना किया? 5 1 6। आपने कितना किया? 17। तो 17 6 23 हो गया। हाँ, 17 से पहले 7 किया था। अच्छा, 17 से पहले 7, तो 24 हो गया। तो आपने 24 होल किए। नहीं, एक मिनट, सिंपल मैथ कर रहे हैं। 24 होल आपने किए, 7 आपने किए, 24 7 31। आपने कितने किए? 1। 24 7 31 1। ऐसा कैसे हो सकता है? होल जबकि कितने 18 ही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक है। ठीक है, इस पर आप लोग अपना विवाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके ज़रा मुझे बताइएगा। इसमें लड़ना नहीं है, बट क्या भाई कैसे है कब भाई आपके सामने मैथमेटिकली तो मैं बोल रहा हूँ। 6 आपको डिवाइड था, 6 आपको डिवाइड था, 6 आपको डिवाइड था, टोटल 18 होल होने चाहिए। 18 दिख रहे हैं, वेरी नाइस। पहली बात तो कंप्लीट हो गया टास्क। दूसरी चीज़ कि अभी काउंट जो किया कितना आ गया? 31 आ गया। हाँ, तो देखिएगा 18 ही हो, अपने में बात करके उसको करना है। ठीक है जी। अब आते हैं, जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस टाइम के लिए मैं खुद वेट कर रहा था। मैं चाहता तो बहुत दिन पहले ही होल करता, चाहता तो लेबर से बुलवा के उसको करवा भी लेता, तुरंत लगवा देता, लेकिन हमें जल्दीबाजी नहीं करना है। खाना बनने में जितना समय लगेगा उतना समय देंगे, तभी खाना अच्छा बनेगा। जल्दीबाजी करेंगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़। तो इसीलिए आपको डेवलप करने में जितना समय लगेगा, मैं एकदम पेशेंस लेके बैठा हूँ, लीके एकदम पेशेंस के साथ बैठा है। तो कल से मैं एक पॉइंट ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि ये इश्यूज हमेशा आएगा। अगर आपने 6 कर लिया, और इन्होंने 6 नहीं किया, या इन्होंने 12 कर दिया और बाकी 6 नहीं हुआ, तो ये टीम तो आप फेल हुए। ठीक है, भले ही आप बहुत मेहनत किए। 11 प्लेयर है क्रिकेट फुटबॉल के मैच में, एक ने बहुत मेहनत किया और 10 जाकर वहाँ बैठ गए, तो मैच हारेंगे ना। वैसे 10 ने बहुत मैच किया, गोल की सब गोल करवा लिया, तो भी हारेंगे। इसी बात की लड़ाई पूरे वर्ल्ड में चलती है। इस समाज में फिर जो मेहनत किया उसको लगेगा यार हमने बहुत मेहनत किया, बाकी सब टाइम पास किए हैं। दीदी को लगेगा यार ये तो मर्द है, बहुत ताकत है इसके पास, कर रहा है, कौन सी बड़ी बात कर रहा है। गोपाल जी कहेंगे ये दोनों बड़े हैं एज में, इससे कर रहा है, हमसे कौन सी बड़ी बात है। इसी बात की लड़ाई चलती है। लड़ाई क्या चलती है? ये कहेंगे हम बढ़िया, वो कहेंगे हम बढ़िया, ये कहेंगे हम बढ़िया। इसी में डिफरेंट लोग डिफरेंट फिलॉसफी देते हैं, अपनी बातें रखते हैं जो कि समाज के लिए अच्छी हो। तो जो समाज के लिए अच्छी हो और जो अच्छी चीज़ होगी, उसी में नोबेल लॉरेट्स आएंगे, कहेंगे भाई साहब इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, जेन्युइन काम किया, इसको नोबेल प्राइज़ दो। कोई आपने ऐसी थ्योरी निकाल दी, आपने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट निकाल दिया जिसमें वर्ड इज एफिशिएंट प्लेस, वर्ड इज एफिशिएंट प्लेस। एज ए टीम एफिशिएंट होंगे तभी जीतेंगे। जैसे आपने बहुत अच्छा किया, इन्होंने खराब किया, इन्होंने खराब किया, तीनों का कंबाइन मिलके ही रिजल्ट आएगा। और वर्ड इज एफिशिएंट प्लेस, तो एफिशिएंसी ही आएगी। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट देते हैं। कोई कहता है समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए हमें कम्युनिज्म फॉलो करना चाहिए,
तो कम्युनिज्म आप पढ़ेंगे, एक से एक पेपर लिखे गए होंगे, एक से एक मतलब थॉट प्रोसेस वाले लोग होंगे, थिंकर्स होंगे। कोई कहेगा नहीं नहीं कम्युनिज्म में बहुत कमी है, भाई साहब ये तो सब बैठ जाते हैं, कोई काम ही नहीं करता, सब कहते हैं समाज पे छोड़ दो, उसमें जो कामचोर है वो मामला हो जाएगा। कोई कहेगा नहीं कैपिटलिज्म अच्छा है, मतलब जो करेगा उसी को एक्स्ट्रा मिलेगा। उसमें कोई कहेगा नहीं यार इसमें तो गड़बड़ है, वो तो एक्स्ट्रा पा जाएगा तो सबको दबाने पैसा करने लगेगा, क्रोनी कैपिटलिज्म आ जाएगा। तब तक कहेगा कोई नहीं मार्क्सिज्म की फिलॉसफी ऐसी है, मार्क्स से कार्ल मार्क्स थे, ऐसे कोई कहेगा नहीं नहीं यार कुछ ये फिलॉसफी अच्छी है। मतलब समाज को चलाने के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं, लोगों ने अपने अपने राय दिए हैं। हमें ध्यान देना वर्ल्ड इज एफिशिएंट प्लेस, ठीक है जी, वही चलेगा, अल्टीमेटली आके वही टिकेगा। अब क्या करना है, सबको अपना अपना, हम यहाँ सीख रहे हैं तो सबको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। दीदी को अपना बेस्ट देना है, आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपना बेस्ट देना है। अब कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां ये करती हैं कि जो ज़्यादा काम करता है तो उसमें एचआर होता है, एचआर का नाम जानते हैं आपको, वह बेसिक यही प्रयास करती हैं कि जो ज़्यादा अच्छा करे उसको अच्छा मिले और साथ साथ टीम को भी अच्छा मिले। तो इसी को अलाइन करने के लिए काम को और पैसे को दोनों को अलाइन करती हैं। जब दोनों को अलाइन करती हैं तभी देखेंगे सीईओ की जो सैलरी होती है उसमें इक्विटी पार्ट भी डाला जाता है कि कंपनी अच्छा करेगी तो सीईओ की भी सैलरी अच्छा मिलेगी, कंपनी खराब करेगी तो सीईओ की सैलरी भी खराब हो जाएगी। समझ रहे हैं? ये अगर समझ में भी नहीं आ रहा अभी जो मैं लास्ट पार्ट है कम्युनिज्म और ये सब चीज़ें जो मैं जोड़ के बताने का प्रयास कर रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान ये रखना है एज ए टीम हम लोग को अभी आपको क्या करना है, अपना अपना जहाँ जहाँ बेस्ट। कभी कभी आपको बुरा लगता होगा कि दोनों बैठे हैं सब खाली हम ही कर रहे हैं, आप अपना हर फील्ड में बेस्ट दीजिए, ठीक है जी। जितना कर सकते हैं हर फील्ड में अपने को वन कर लीजिए, वन कर लीजिए, वन कर लीजिए। फिजिकल एग्जॉस्टेड वन, मेंटल एग्जॉस्टेड माइंड, मेंटल मतलब वो मेंटल नहीं, पागलपन वाला मेंटल नहीं, जो माइंड की एनर्जी है एग्जॉस्टेड वन। समझ रहे हैं? हर जगह कॉग्निटिव, रिटेन, रनिंग, फिजिकल, हर जगह अपना वन 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 करते जाना है। इससे क्या हो जाएगा, आपको पहले हम लोग देख लेंगे कि इंडिपेंडेंट किस किस फील्ड में कहाँ कहाँ है, उसके बाद जब आपको इंटरडिपेंडेंट वाला आएगा, जहाँ समाज में आपको ज़रूरत होगी वहाँ खुद वो लोग बुला के लेके जाएंगे अगर आपके अंदर वो क्षमता रहेगी। समझ रहे हैं? ऐसे ही आपको अपना बेस्ट देखना है, इनसे नहीं सोचना है कि इन्फीरियर है। हो सकता है फिजिकल में ज़्यादा मजबूत हो बट दिमाग में कहीं आप ज़्यादा हो सकता है क्रिएटिव में आप ज़्यादा हो सकता है कहीं आर्ट में। हर चीज़ को समाज में कभी भी ये नहीं सोचना कि किसी की ज़रूरत नहीं है। मधुमक्खी का नाम जानते हैं, छोटी सी चीज़ है, लेकिन मधुमक्खियाँ सारी मर जाएं तो अब कोई कह रहा था कि 18 दिन में पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब पता नहीं सच्चाई क्या है, बट अगर आप इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो इकोसिस्टम में शेर से आदमी डरता है ना, बट शेर को जिंदा करने के लिए गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है। बहुत से जो इंडेंजर्ड स्पेसीज होते हैं उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट पैसा खर्चा करती है, क्योंकि सबकी इंपॉर्टेंस है इस इकोसिस्टम में, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कभी हमें लगता नहीं, दिखता नहीं, वो छोटी सी ग्रास में लगे आ रही है, बेवकूफ़ी वाली बात है, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चीज़ें लिंक हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, किसी से तुलना नहीं बट अपना अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो कल टास्क आप लोगों ने मिलकर किया तो एक चीज़ मैंने आप में एक चीज़ देखा कि कम से कम कोलैबोरेशन की स्किल है। कोलैबोरेशन स्किल समझ रहे हैं कि सब मिलके किए तो मिलके काम कंप्लीट किया, ये बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि किसी को फीलिंग आ सकती है कि नहीं यार मुझे बहुत करना, और कभी कभी लोग मिसयूज भी करते हैं। देखिए सिस्टम में कुछ लोग अच्छे भी होंगे, कुछ लोग बुरे भी होंगे। एज ए ऑर्गेनाइजेशन के जब आप चीफ बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जानते हैं, तो आपका हमेशा काम होगा सिस्टम को एफिशिएंट बनाना, क्योंकि वर्ल्ड इज एफिशिएंट प्लेस। लेकिन उसी सिस्टम में कुछ लोग होंगे जो उसके लूप होल्स को, उसमें जो कमी होगा उसको निकालने की कोशिश करेंगे। सरकार तो यही चाहती है ना, हर गरीब को अच्छा व्यवस्था मिले, सब बढ़िया पढ़ाई हो, फ्री अच्छी व्यवस्था हो, इसलिए इतना मेहनत किया जाता है। लेकिन उसी में कुछ लोग चोरी कर लेते हैं। मान लीजिए हॉस्पिटल में मरीजों के लिए सेव आया, वो भी चुरा लेते हैं, होती है चोरी। दूध आया, अब भाई कौन, आपको कोई गरीब घर में अगर कोई बीमार है उसको सेव देंगे तो आप उसका चुराएंगे सेव? लेकिन नहीं चुराएंगे ना, अपने घर में तो नहीं चुराएंगे। लेकिन बताइए कोई ना कोई हॉस्पिटल से सेव चोरी हो जाती है, कागज़ में आता है, वो बेचारे मरीज खाते ही, मिलता ही नहीं है। क्या होता है सिस्टम में कुछ लोग आएंगे कि हमारे घर की बात नहीं है ना, दूसरे की बात है, चुरा लो। तो वो इसीलिए, लेकिन सिस्टम को कॉन्स्टेंटली आपको डिज़ाइन करना है। वर्ड इज एफिशिएंट प्लेस। तो कल आप लोगों ने अच्छा किया, टास्क कंप्लीट किया, कोलैबोरेशन था,
और लेकिन अपने को सबको बैठ के बात करके करना है। बहुत दिन पहले भी हो सकता था, अब हो गया तो पहले क्यों नहीं हुआ? अभी तक क्रिकेट पिच शुरू कर दिए होते, अभी तक खेलना शुरू कर लिए होते। ठीक है, इसी तरह इम्प्रूव करना है। कल मैंने भाई साहब आप लोग इतने जोश में थे, मैंने कहा अभी कर, नहीं सर अभी चलते हैं। धीरे धीरे क्लोज द लूप एक हैबिट बन जाएगी। अभी क्या है, कल करेंगे, परसों करेंगे, देखिएगा जब भी कोई बात होती होगी, सर जी मैं कहा नज़दीक, अरे सर जी यही से हो जाएगा, ठीक है आवाज़ आएगी। ये हम लोगों की आदत है, सर जी कल करेंगे, अरे सर जी परसों करेंगे। एक हैबिट बन गई है, एक्सक्यूज़ देने की हैबिट है, कामचोरी की हैबिट है। इन दोनों बीमारी को दूर करनी है, दोनों बीमारियां हैं, खत्म करनी है। सिंपली क्या है, वृत्ति कर्म उस पर कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी। कॉमिक वाली बात बता दी। एक मॉड्यूल कह लीजिए, एक चैप्टर कहिए जो आपका 1.5 घंटे का है, 1.5 घंटे में 1 घंटा तो आप वही करेंगे जो कर रहे हैं, बट उसी को 1 घंटा पहले जो आधा घंटा आधे घंटे का टाइम बच्चों के हिसाब से करना है। बहुत 10-10 मिनट का सेशन है, ऐसा हो उनको पता भी ना चले, उनको बताना भी नहीं है कि पढ़ रहे हैं, खेल खेल में ही पढ़ेंगे। और जब खेल खेल में पढ़ेंगे तो उनको पढ़ना अच्छा लगेगा, वो किताबों से भगेंगे नहीं। अभी आप किताब से क्यों भगते हैं? क्योंकि आपको इंग्लिश आप देखी नहीं है। कभी इंग्लिश आता है तो अरे बाप रे बाप बहुत पहाड़ है, समझ रहे हैं? उनको खेल खेल में उनको पता भी नहीं चलेगा और वो पढ़ ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, जो आप 1 घंटा कराएंगे उसके पहले एक ऐसी कॉमिक्स, ऐसे आसपास की चीज़ें, मान लीजिए आसपास आपके घर होंगे, आपकी चीज़ें होंगी, आपकी चीज़ें तो और अच्छा लगेगा ना। तो बच्चा उसमें गौर, ये तो मैं हूँ, कितना एक्साइटमेंट होगा उसको, समझ रहे हैं? तो किताब में क्यों नहीं हो सकता, आज बना सकते हैं हम लोग। तो वो करना है तो 1.5 घंटे की क्लास में आधा घंटा आप लिसनिंग, रीडिंग, लिसनिंग स्पीकिंग, रीडिंग राइटिंग। ठीक है जी, प्रॉपर एक पहले प्रिंट आउट निकालने के पहले वो तो बनाइए, 4-5 पन्नों या जितने पन्नों, किसी का 2 पन्ने का होगा, किसी कॉमिक्स किसी का 6 पन्ने का होगा, किसी का 4, जितना जिसका हो, किसी का एक ही पोस्टर बनेगा या जो भी हो, उसको देख के आइटरेट करना है। एकाएक कब से नहीं बन जाएगा। मैडम की भी हेल्प ली जाएगी, बाहर ऑनलाइन में भी कोई अगर है तो उसकी भी हेल्प ली जाएगी, और धीरे धीरे करके उसको, ठीक है जैसा होगा उसको बनाएंगे, फिर प्रिंट आउट लिया जाएगा। ठीक है, पहले सॉफ्ट कॉपी में तो बनाएंगे, ये कर लेंगे। दूसरा कोलैबोरेशन था, आप लोगों ने एज ए टीम अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया है, लेकिन मुझे वो चीज़ पता करना है किसने कितना किया है। ठीक है, अपना बेस्ट देना है। ठीक है, और कहीं कोई कमज़ोर है तो उसकी मदद भी करनी है। हो सकता है कोई एक अच्छे स्किल में है, एज ए टीम काम करना है, क्योंकि लंबा तभी जाएंगे जब इंटरडिपेंडेंट रहेंगे। अकेला नहीं कुछ कर सकता। सीईओ तभी इंपॉर्टेंट है जब सीईओ की टीम काम कर रही है, समझ रहे हैं? तो अगर लंबा अच्छा करना है तो लेकिन पहले इंडिपेंडेंट बनना है। ये हो गई। और क्या बात मैंने कंप्लीट किया, इसका तो मैंने बता दिया कि 3 फीट का हाइट, 3 फीट है जो भी हो रखना है हाइट। ठीक है जी, और क्या था कुछ बात, कोई चीज़ इशू? अच्छा, कल देखा आप लोग में जोश दिखा। ठीक है, इसको काम करना है जितनी जल्दी हो, बट ध्यान हमेशा रखना है, उतना ही करना है जितना शरीर अलाउ करे, नहीं कि थक होकर बेहोश हो गए। ठीक है, थक गया रेस्ट करना है, तो डेली करना है, थोड़ा थोड़ा करो, डेली करो, सब चीज़ों को साथ लेके चलना है। ठीक है, जाइए। कोई और कुछ क्वेश्चन और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं ना, फिर आज का कंक्लूड करते हैं।